राधे राधे एवरीवन। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत माताएं अपनी सुहाग के लिए करती हैं। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत करना चाहिए और किस तरह से पूजा विधि करनी है आपको यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको दोस्तों कैलेंडर या माता का कैलेंडर ले या फिर आप जो तस्वीर आती है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने माता का कैलेंडर लिया है। कैलेंडर में ये है आपको हर साल बदलना होता है, हर साल आपको नया कैलेंडर लगाना है। अगर आप तस्वीर लेते हैं तो उसी तस्वीर से आपको हर साल पूजा करनी होती है। तो आपकी इच्छा है, लेकिन कैलेंडर जब आप पूजा कर लें तो इस कैलेंडर को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। आप इसे गंगा मैया में विसर्जित करके ज़रूर आएँ। तो कैलेंडर मैंने ले लिया है। कैलेंडर को आटे की मदद से, जो आटा होता है उसे मान लीजिए थोड़ा सा, और आटे की मदद से तीनों चारों कोने पर लगा के इस तरह से आप चिपका दीजिएगा। करवा चौथ माता का कैलेंडर है। इसी पे ही कैलेंडर पे हमारे सभी देवी देवता बने हैं। गणेश जी और चंदा सूरज, सभी देवी देवता हमारे इस पर भी विराजमान हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अलावा फिर मैं कलश स्थापित करूँगी। यहाँ पर हमारी गौरा मैया, शिव पार्वती सब हैं। इस तरह से कैलेंडर लेंगे ना आप शिव पार्वती का, तो और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि शिव जी की पूजा अगर हम साथ में करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा फल मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिख रहा होगा बीच में भोलेनाथ और गौरा मैया भी बैठी हैं। करवा माता यानी कि गौरा मैया ही है। तो इस तरह से पूजा करने का और भी ज़्यादा फल मिलता है। तो कैलेंडर जो है, ये तस्वीर जो है वो हमारी बहुत अच्छी रहती हैं अगर हम इस तरह की लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों चावल की ढेरी लगा ली है। इस तरह से आपको चावल की ढेरी लगानी है, या फिर आप अष्टदल जो है चावलों से बना सकते हैं। 8 रेखाएं खींचनी होती हैं, उसमें अष्टदल बन जाता है। नहीं आता है अष्टदल तो आप चावल ही ऐसे ही रखकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश के अंदर आपको नारियल जल भरना है। यहाँ पर मैं नारियल कलश स्थापित कर रही हूँ। इसके अलावा आप दीप कलश भी स्थापित कर सकते हैं। तो दीप कलश कैसे स्थापित करना है उसकी चैनल पे वीडियो आ गई है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने नारियल स्थापित कर दिया है। कहते हैं ना, माता को नारियल का ज़रूर चढ़ता है, नारियल जो है। तो इस तरह से आप नारियल भी रख सकते हैं, और नहीं है तो दीप कलश भी स्थापित कर सकते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले गणेश जी को बिंदी लगा दी है। जितने भी कैलेंडर पे हमारे देवी देवता बन रहे हैं सभी पर आपको बिंदी लगानी है। यहाँ तक कि कलश पे सतिया बना दीजिएगा, कलश पर भी आप वो मौली बांध दीजिएगा। और इस तरह से मैंने गणेश जी को सबसे पहले दुर्वा चढ़ा दी है। गणेश जी को वत्सव रूप कलावा अर्पित कर दिया है, फूल अर्पित कर दिए हैं। जितने भी हमारे कैलेंडर पे देवी देवता बनने हैं सभी को फूल मैंने अर्पित कर दिए हैं यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर सेब यानी कि फल अर्पित करे हैं माता को। इसके अलावा बतासे या फिर आप जो मिठाई अगर हो आप पर, बर्फ़ी वगैरह कुछ भी हो, वो आप ज़रूर अर्पित करें। तो यहाँ मैंने माता की श्रृंगार की सामग्री अर्पित करी है। श्रृंगार में मैंने 7 श्रृंगार लिए हैं। माता की चुन्नी ली है, आप साड़ी भी ले सकती हैं। पाजेब लिए हैं माता की, और बिछुए लिए हैं। इस तरह से माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। कलश वाले नारियल, जो नारियल कलश रखा है तो नारियल पर मौली ज़रूर लपेट लीजिएगा, नहीं तो चुन्नी लपेट दीजिएगा। खाली कलश के ऊपर खाली नारियल नहीं रखा जाता है। यहाँ मैंने दोस्तों 2 करवे लिए हैं, एक गौरा माता का लिया है और एक अपना लिया है। तो अपने करवे में मैंने जल भरा है, जो कि चौच वाला करवा है वो उसमें जल भर देंगे हम। और जो माता गौरा का करवा लिया है उसमें हम ड्राई फ्रूट भरेंगे। ड्राई फ्रूट के अलावा आप गेहूँ भर सकते हैं, चावल भर सकते हैं, ये सभी चीज़ें भर सकते हैं। अब जो पैसे दक्षिणा हमने माता गौरा को चढ़ा दी है, आप इस तरह से दक्षिणा ज़रूर चढ़ा दिएगा। हाथ में गेहूँ में लेकर कहानी आपको सुन लेनी है। जब आप कहानी सुन लें, थोड़े से गेहूँ मतलब करवा माता के पास रख दीजिएगा, थोड़े से अपने लोटे में डाल दीजिएगा, और थोड़े से जो बचे हैं वो अपनी चुन्नी के अंदर बांध लीजिएगा। जो आपने अपनी फेरों की चुन्नी पहनी है उस वाली चुन्नी के अंदर आपको बांध लेने हैं। अब जो हमने अपना करवा लिया था उसके अंदर हम चौंच जो है उसको, चौंच को बंद कर देंगे। तो बाज़ार में सीख भी आती हैं, उससे भी बंद कर सकते हैं आप, या फिर आप जैसे मैंने रुई से बंद करी हैं तो रुई से हम बंद कर लेंगे। इसके ऊपर हमने जो करवे लिए हैं दोनों करवों पे हमें प्लेट ढक देनी है। हमारी पूजा संपन्न हो गई है। तो पहले करवे पलट लीजिएगा, फिर प्लेट रख लीजिएगा, क्योंकि करवे जो है वो प्लेट रख के नहीं पलटे जाते हैं, प्लेट लास्ट में रखते हैं। तो इस तरह से करवे पलटने हैं, 7 बार करवे पलटने हैं।
पलटने के बाद आपका करवा जो गौरा मैया की तरफ हो जाएगा और गौरा मैया का आपकी तरफ हो जाएगा जब आप 7 बार पलटेंगे। तो पलटते समय बोलना है गौरा मैया सुहाग दो, गौरा मैया सुहाग दो, इस तरह से। और इसके बाद बतासे जो है प्लेट रख कर दोनों तरफ बतासे रख देने हैं, या फिर आप बर्फ़ी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बतासे रख दिए हैं। अब इन करवों को छेड़ा नहीं जाता है, जब ये आप जल चढ़ाने जाएंगे तभी इन करवों को आपको छेड़ना है, इससे पहले आपको ये करवे नहीं छेड़ना है। तो यहाँ पर मैंने करवे रख दी हैं। अब बायना निकाला जाएगा। अब यह है कहानी सुन ली आपने, करवे पलट लिए, सभी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आप चाय पी सकते हैं। अगर आपके यहाँ पी जाती है तो दोपहरी में कहानी सुनने के बाद चाय पी लीजिए। फल खाए जाते हैं तो फल भी खा सकती हैं, आप क्या जैसे होता है वैसा कर सकती हैं। इसके बाद 6-7 बजे आपका बायना निकाला जाएगा। तो बायने में आपने जो भी खाना बनाया वो निकाल सकती हैं। मीठे से बायना निकाला जाता है, तो आप 14 पूड़े लेके 14 पूड़े बना के भी बायना निकाल सकती हैं। अगर आप पहली करवा चौथ है तो साड़ी दे सकती हैं, अगर पहली नहीं है तो आप सीधा मीठे का डिब्बा और थोड़ा सा सिंगार रख के और पैसे रख के भी दे सकती हैं, इस तरह से भी दे सकती हैं। तो पहली अगर करवा चौथ है तो साड़ी ज़रूर झाँपी जाती है करवा मैया को, पहले करवा मैया के पास झाँप के फिर आप दे सकती हैं। तो इस तरफ से करवा और 3 बार इस तरह से फेरना है, जल लेके हाथ में चुन्नी लगा के इस तरह से 3 बार पानी फेर के फिर दे देना है सास को। पहली बार है तो जो बिछुए ज़रूर रख दीजिएगा, मेकअप का सामान, साड़ी इस तरह से रख दीजिएगा। आपकी जो चलनी है वो भी वहीं रख दीजिएगा। फुल वीडियो का